बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ फ्राम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एपिसोड 141 में आपको खुशामदीद कहते हैं। और सरहदी झड़पें क्यों और कैसे जंग सफ़ीन के बाद शुरू हुई और राह राशिदा को किन मुश्किलात का सामना था। दौर हज़रत अली चल रहा है और एपिसोड है 141। जंग सफ़ीन के बाद भी आलमी इस्लाम का अक्सर इलाका जो हजाज, यमन, इराक़, फ़ारस और ख़ुरासान से बलूचिस्तान तक फैला हुआ था, खिलाफत राशिदा के परचम तले था। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अमलदारी सिर्फ एक सूबे यानी शाम तक महदूद थी। शाम के मगरब में भी मिस्र इसके मातहत सारा फ़रीक़ खिलाफत राशिदा के तहत था। सारा अफ्रीका सफ़र 37 में मार्का सफ़ीन के बाद होने वाली जंग बंदी रमज़ान 37 में तहकीम की मजलिस तक बरकरार रही और तहकीम का पूरी वाक़या आपको पिछले एपिसोड में तफसील से बताया जा चुका है। इन मजलिस में फ़रीक़ीन का कोई बाकायदा मुआहदा नहीं हुआ, बस गुफ्तगू से एक दूसरे के रुझानात और सुलह के इम्कानात का अंदाज़ा लगाया गया। अबू मूसा शारी रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आखिरी अल्फाज ने ज़ाहिर कर दिया कि वो अहले शाम से बावक़ार मुसालहाना ताल्लुकात का रास्ता खुला रखेंगे। ज़िलक़द 37 हिजरी में हज़रत मुआविया ने शाम में अपनी हुकूमत के क़याम का ऐलान कर दिया। इसके बाद 9 माह तक सियासी मंजरनामे पर सकूत तारी रहा। फ़रीक़ीन में कोई झड़प हुई, ना सुलह की कोई गुफ्त। तारीख़ से वाकिफ़ हज़रात ने मख्फ़ी नहीं की कि जब भी कोई जंग ख़त्म होती है तो अमन का ज़माना यकदम नहीं आ जाता और फ़रीक़ीन के दरमियान बाहमी मामलात फ़ौरन किसी पुख्ता सतह पर कायम नहीं हो जाते, बल्कि कुछ ज़माना ऐसा गुज़रता है जिसमें झड़पें जारी रहती हैं। हर एक दूसरे की ताकत और असर-रफ़ू का अंदाज़ा लगाया जाता है। दो तरफ़ा ताल्लुकात की नई नौइयत को समझना और फिर अपनी हिकमत अमली तय करना है। चूँकि इस्लामी तारीख़ में ऐसे हालात पहली बार पैदा हुए थे, इसलिए फ़रीक़ीन को सुलह के किसी माहदे तक आते आते खासा वक्त लगा। वैसे भी जंग सफ़ीन में इराक़ियों के हाथों कत्ल होने वाले शामी सिपाहियों के कबाइल का गुस्सा यकीनन इतनी जल्दी ठंडा नहीं हो सकता था। इसलिए शाम में राय आमा का इराक़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ रहना फ़ितरी बात थी। अहले शाम इराक़ के मुकाबले में ख़ुद को मज़लूम तस्वर करते थे। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अफ़ज़ल अशरफ मानने के बावजूद अब भी साबका मोहब्बत कायम थे। वो यही चाहते थे कि क़सास उस्मान लिया जाए। फ़रीक़ीन में कोई मुआहदा भी नहीं था और हर एक बदसतूर दूसरे को बाग़ी तस्वर करता था। इसलिए हज़रत मुआविया ज़रूरी समझते थे कि हज़रत अली के मातहत इलाक़ों को ज़ेर नगीन करने की कोशिश करें। लिहाजा उन्होंने हज़रत अली के मातहत इलाक़ों पर हमलों और सरहदी खिलाफ वर्जियों का एक सिलसिला शुरू कर दिया, जो लगभग 2 साल तक जारी रहा। इसी दौरान इनकी अफ़वाज ने मिस्र पर कब्ज़ा भी किया, जिसका ज़िक्र आगे आ रहा है। इस कशमकश के अहम वाक़यात का खुलासा आपको सुनाई देती हूँ। शोबान 38 में हज़रत अली कोफा और बसरा की अफ़वाज को मिलाकर ख़ुराज से लड़ाई के लिए निकले। बसरा के गवर्नर अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ चले गए और शहर फ़ौज से खाली हो गया। ऐसे में बसरा में मौजूद उस्मानी तहरीक के कारकुनों ने मौका गनीमत समझा हज़रत मुआविया को बसरा पर कब्ज़े की दावत दे डाली। हज़रत मुआविया ने अब्दुल्ला बिन उमर ओल हज़री की क़यादत में एक दस्ता वहाँ भेज दिया। बसरा के नायब गवर्नर ज़ियाद ने शहर से फ़रार होकर अपनी जान बचाई और हज़रत अली को जो खुराज के ख़िलाफ़ मसरूफ़ जहाद थे, इस मुसीबत की इत्तला दी। हज़रत अली ने ख़बर मिलते ही अपनी मशहूर जर्नेल जारिया बिन कदामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बसरा भेज दिया। शामी हमला आवर बसरा की एक इमारत दरसनील में ठहरे होते थे कि जारिया बिन कदामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उसे वहीं घेर लिया और हथियार डालने का मुतालबा किया। जब वो ना माने तो इमारत पर आतिशबारी की गई, जिससे तमाम हमला आवर जान भाग हो गए। 39 में हज़रत मुआविया ने 2000 आदमी इराक़ के सरहदी शहर ऐन उल तमर पर कब्ज़े के लिए रवाना किए, मगर मकामी लोगों ने किल्लत के बावजूद डट कर मुकाबला किया और शामी फ़ौज नाकाम वापस हो गई। इसी साल हज़रत मुआविया ने 6000 अफराद को मदीन पर हमले के लिए भेजा। ये फ़ौज ताख्त बतराज के बाद वापस हो गई। हज़रत अली के हुक्म से साद बिन कैस ताक़ब में गए, मगर हमला आवर बहुत दूर चले गए थे। इसी साल हज़रत मुआविया ने अब्दुल्ला बिन मसद फ़ज़ारी को 1700 सिपाही देकर जज़ीरतुल अरब भेजा, ताकि वो पहले यतमा और फिर मक्का और मदीना के लोगों को मती बनाए। हज़रत अली ने जज़ीरतुल अरब के दिफा के लिए मुसीब इब्न नजवा फ़रारी रहमतुल्लाह अलैह को रवाना किया, जिन्होंने तिमाह में शामी फ़ौज को जा लिया। कमसान की जंग के बाद शामी पसपा होकर एक किले में महसूर हो गए। जब कोई चारा न देखा तो रहम की दरख्वास्त की। मुसीब इब्न नजवा रहमतुल्लाह ने नरमी से काम लेते हुए उन्हें शाम वापस जाने दिया। नाज़रीन कराम, इसी साल हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सहाक बिन कैस को 30,000 सिपाहियों के साथ इराक़ के सरहदी इलाकों विक्सा और
لیبیا پر حملے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 افراد کے ساتھ سرحدوں کی دفاع کے لیے پہنچ گئے اور تدمر کے قریب حملہ آوروں سے ٹکر لے کر انہیں پسپا کر دیا۔ 36 سے 37 ہجری تک حج کے موقع پر ہر سفارین میں سے ہر ایک مکہ اور مدینہ کے انتظامات سنبھالنے کی کوشش کرتا تھا۔ جس کے دستے پہلے پہنچ جاتے وہی امیر حج کا تقرر کر دیتا۔ اس کشمکش سے لوگوں کو کافی پریشانی ہوتی تھی، اس لیے امہات المومنین میں سے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپس میں کہا، ہم حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھیں کہ ان کے لشکروں کو جو لوگوں کو خوفزدہ کر دیتے ہیں اس وقت تک موقوف رہیں جب تک امت آپ میں سے کسی ایک پر متفق نہیں ہو جاتی۔ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کی ذمہ داری لے لی۔ بعض قریشی و انصاری حضرات کو سفیر بنا کر دونوں حضرات کو خطوط بھیجے گئے۔ نتیجے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمارت حج سے دستبردار ہونے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی تیار ہو گئے تھے، مگر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خلافت مسلط قرار دے کر انہیں روک دیا۔ غالباً اسی کی وجہ یہ تھی کہ عمارت حج طے کرنا شروع سے خلیفہ کا حق تھا، اسے ترک کر دینا خلافت سے محمول کیا جا سکتا تھا اور منصب خلافت کی ساکھ متاثر ہو سکتی تھی۔ 39 میں حج کے موقع پر، یہ 39 مطلب ہجری 39 میں حج کے موقع پر حضرت معاویہ نے یزید بن شجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے انتظامات سنبھالنے کے لیے حجاز بھیجا، مگر وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مقرر کردہ امیر حج حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے آڑے آئے۔ آخر حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے یہ معاملہ صلح و صفائی کے ساتھ اس طرح طے پایا گیا کہ عمارت حج حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ بات ہو رہی ہے ہجری 40 کی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 40واں ہجری جب شروع ہوا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سپاہ سالار بصر بن اطراق کو ایک بڑی فوج کے ساتھ یمن اور حجاز پر لشکر کشی کے لیے بھیجا۔ اس لشکر نے اہل حجاز کو سرنگوں کرنے کے بعد یمن تک یلغار کی۔ حضرت علی کے گورنر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دخل کر کے یمن پر قبضہ کر لیا، مگر کچھ دنوں بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سالار جاریہ بن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تازہ دم فوج لے کر آئے تو شامی فوج مقابلے پر نہ ٹھہر سکے اور اس سے یمن اور حجاز سے نکلنا پڑا۔ اس کے بعد عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بستور یمن کے حاکم رہے۔ ناظرین کرام، کتنے دکھ اور تکلیف کے ساتھ آپ کو ہم اپنی اسلام اور دینی اور خوبصورت مذہب کی تاریخ سنا رہے ہیں۔ کتنے نشیب و فراز آئے اور کتنی ہی طاقتوں نے امت کو توڑنے کی کوشش کی۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج کے ایپیسوڈ کا اینڈ کرتے ہیں اور اگلے ایپیسوڈ میں ہم مصر کا قضیہ بیان کریں گے کہ آگے کے حالات میں کیا ہوا۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور میری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ تک۔ اللہ نگہبان۔